विमल कुमार रात्रे, सहायक प्राध्यापक वानिकी, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़। आज मैं लॉगिंग के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि लॉगिंग क्या है। लॉगिंग पद मीन्स होता है किसी वृक्ष का फैलिंग करना। लॉगिंग मीन्स हम देखते हैं इसका वृक्ष का फैलिंग करना, काटना, फिर लॉक्स लट्ठा बनाना और उसका परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट। तो लॉगिंग पद मीन्स होता है वृक्षों का फैलिंग करना, पातन करना, जिसको काटना बोलते हैं, फिर लॉक्स बनाना, लट्ठा बनाना, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना, जिसको बोलते हैं लॉगिंग। कई बार लॉगिंग का कई बार आता है प्रश्न, लॉगिंग क्या है, तो उसमें ये सब डिटेल लिखना पड़ेगा कि फैलिंग कैसे करते हैं, लॉक्स कैसे बनाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में उसको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसको कहा जाता है लॉगिंग। लॉगिंग के अंदर फर्स्ट जो है फैलिंग एंड कन्वर्जन, पातन और रूपांतर। तो पातन और रूपांतर क्या है, सबसे पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। वन की हम देखते हैं उपज तथा उपयोग के दृष्टि से मुख्य उपज वृक्ष है। वन का हम देखते हैं मुख्य रूप से उपयोग तथा उपज के दृष्टि से मुख्य रूप से वृक्ष है। और वृक्ष का हम देखते हैं उपयोग करने के लिए उसको फैलिंग करना पड़ता है, पातन करना पड़ता है। उपयोग के लिए उसको पातन करना पड़ता है। तो पातन जब करते हैं तो फैलिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, और फैलिंग इंस्ट्रूमेंट विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यहाँ बना हुआ है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वृक्ष के साइज, आकार, उसका प्राइस, मूल्य क्या है। फिर हम देखते हैं मजदूर हमको मिल रहा है कि स्किल्ड मजदूर है कि नहीं है, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं वृक्ष का आकार कितना है। यदि बहुत बड़ा आकार है तो हम कुल्हाड़ी से काटेंगे, आरा से काटेंगे। यदि छोटा है तो हम छोटे बिल्हुक जैसे इंस्ट्रूमेंट से काटेंगे। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज है, उसकी प्राइस है, और हम देखते हैं स्किल्ड मजदूर है कि नहीं है, उसका स्वभाव क्या है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं फैलिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले जो पातन उपकरण है उसमें पहले सबसे पहले है बिल्हुक। ये बिल्हुक हम देखते हैं, ये लोहे का छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, फैलिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसमें हैंडल लगा रहता है। ये जनरली हम देखते हैं सेपलिंग प्लांट को काटने के लिए आता है। छोटा जो पौधा है उसको काटने के लिए, बेम्बो को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे जो पौधे हैं या बांस है उसको इसके द्वारा काटा जाता है। तो पहला हो गया बिल्हुक। हम देखते हैं इसके द्वारा बड़ा वृक्ष को नहीं काटते, छोटे सेपलिंग, बांस को, और कभी कभी पोल स्टेज से कम जो है सेपलिंग स्टेज में उसको काटने के लिए उपयोग में लाते हैं। दूसरा हम देखते हैं महत्वपूर्ण हमारा फैलिंग इंस्ट्रूमेंट है एक्स, जिसको बोलते हैं कुल्हाड़ी। और ये कुल्हाड़ी जो है हमारे यहाँ देश में विदेश में वृक्षों को काटने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। अर्थात ये मुख्य रूप से मुख्य इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा, ये जो है कुल्हाड़ी। अब ये कुल्हाड़ी हम देखते हैं गौर से, ये दो भागों में बना हुआ है। पहले इस प्रकार से लोहा का बना हुआ है इसका भाग, शीर्ष, और दूसरा है इसका हैंडल। ऊपर देखते हैं इसका हेड है जो लोहे का है ये, और सेकंड जो है ये हैंडल है जिसमें लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दिख रहा है। ऊपर हेड लिखाया हुआ है, शीर्ष, नीचे ये जो जिससे काटते हैं उसको ब्लेड कहा जाता है जो धारदार रहता है, और थर्ड जो है ये हैंडल रहता है। तो कुल्हाड़ी हम देखते हैं ये जो है अलग अलग वजन का होता है, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो और 4 किलो तक का हम देखते हैं कुल्हाड़ी रहता है। मजदूर हम देखते हैं अपने पसंद के हिसाब से, अपने ताकत के अनुसार इसका चयन करते हैं। कोई 2 किलो का करते हैं, कोई 3 किलो के करते हैं, कोई 4 किलो के करते हैं। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। अब कुल्हाड़ी हम देखते हैं विभिन्न प्रकार का कुल्हाड़ी आता है। वृक्ष काटने के लिए जो कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं जिसको फैलिंग अक्स कहा जाता है। फिर हम देखते हैं ट्रिमिंग अक्स, जब वृक्ष नीचे गिर जाता है
तो गिरे हुए वृक्षों के शाखाओं को काटने के लिए जिसको उपयोग में लाते हैं उसको ट्रिमिंग अक्स कहा जाता है। प्रूनिंग अक्स हम देखते हैं जो खड़े वृक्ष है उसकी शाखाओं को काटते हैं जिसको प्रूनिंग अक्स कहा जाता है। और ग्रोविंग अक्स हम देखते हैं उन्मूलन जिसको कुल्हाड़ी कहते हैं, वो उसको फाड़ने के पर्पस से या उसका उन्मूलन करने के पर्पस से इसका उपयोग किया जाता है। स्प्लिटिंग अक्स वृक्ष को फाड़ने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कुल्हाड़ी का वेट या वजन अलग अलग होता है और इसको मजदूर अपने ताकत के हिसाब से उसका चयन करते हैं। वृक्ष को देख के चयन किया जाता है और वृक्ष के चयन करने के बाद जो एक्स है उसका कई प्रकार है। फेलिंग अक्स है, ट्रिमिंग अक्स है जिससे ट्रिमिंग के द्वारा गिरे हुए वृक्षों को काटते हैं उसकी शाखाओं को, प्रूनिंग के द्वारा खड़े हुए वृक्ष के शाखाओं को काटा जाता है, ग्रुपिंग के द्वारा उसका उन्मूलन किया जाता है रफली, और स्प्लिटिंग के लिए फाड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको समझ लिए एक्स क्या है। और ये हम देखते हैं महत्वपूर्ण वृक्ष पातन करने का इंस्ट्रूमेंट है, अपने यहाँ देश और विदेश में इसका उपयोग किया जाता है। और ये दो भागों से बना हुआ है, पहला इसका हेड है जो शीर्ष भाग है और दूसरा जो है इसका हैंडल है। तो इस प्रकार से ये है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत इंडिया में जो कुल्हाड़ी है और यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन जो देश है वहां की जो कुल्हाड़ी है उसमें थोड़ा सा दोनों में अंतर है। इंडियन एक्स और हम देखते हैं अमेरिकन या यूरोपियन एक्स, दोनों में अंतर है। किस प्रकार से अंतर है हम देखते हैं। हमारे यहाँ जो इंडिया में जो एक्स बनाया जाता है कुल्हाड़ी, ये हम देखते हैं इसकी जो आंख बोलते हैं जिससे इस प्रकार से दिख रहा है वो गोल आकार का रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो क्या रहता है, गोल आकार का रहता है। और लेकिन अमेरिका में जो कुल्हाड़ी बनता है वो ओवल शेप्ड रहता है, ओवल शेप्ड हमको दिखाई देता है। इस प्रकार से चौड़ा उसका रहता है। तो इस प्रकार से तो इंडिया में गोल आकार का इसका गोल हैंडल लगता है और यहाँ हम देखते हैं चौड़ा ओवल शेप्ड का हैंडल लगता है। और इसका आंख मीन्स इस लोहे का जो हैंडल को घुसाते हैं वो वाला भाग जिसको आंख कहा जाता है। तो एक अंतर तो हो गया, हमारे यहाँ गोल बनता है गोल शेप और वहां देखते हैं ओवल शेप्ड बनता है। सेकेंड हम देखते हैं यदि वृक्ष को काटते समय यदि हैंडल टूट गया तो हम देखते हैं हमारे यहाँ चूंकि गोल आकार का है तो हैंडल जो है आसानी के साथ फॉरेस्ट से हमको मिल जाता है। किसी भी वृक्ष के टहनी को काट देते हैं और काटने के बाद उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन ओवल शेप्ड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि टूट गया तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, हमको जो टहनी को काट के उस शेप में ओवल शेप्ड में हमको लगाना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। थर्ड हम देखते हैं इसमें गोल जो आंख है और हैंडल हमने गोल जो लगाए हैं वो कभी वृक्ष को काटते काटते क्या होता है, घूम जाता है, उसका ग्रिप अच्छा नहीं रहता। लेकिन हम देखते हैं ओवल शेप्ड में ग्रिप अच्छा रहता है। तो ये 2-3 अंतर है। इंडियन एक्स कुल्हाड़ी में हम देखते हैं आंख इसका मतलब जो गोल लोहे का भाग है वो गोल रहता है और अमेरिकन में हम देखते हैं ओवल शेप्ड रहता है। हम देखते हैं यहाँ जो हैंडल लगता है वो गोल लगता है, वहां हैंडल लगता है वो ओवल शेप्ड रहता है। और यदि वृक्ष को काटने के दौरान हैंडल टूट गया तो गोल हैंडल को आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं और ओवल शेप्ड वाले को उसमें टाइम लगता है, बनाना पड़ता है। गोल वाला हम देखते हैं हैंडल वृक्ष को काटते समय ऐसा ग्रिप अच्छा नहीं रखता, फ्रिक्शन हो जाता है, घूम जाता है। लेकिन हम देखते हैं ओवल शेप्ड जो हैंडल है जो लगा हुआ है उसमें ग्रिप अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों में अंतर है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय कुल्हाड़ी और अमेरिकन कुल्हाड़ी में अंतर बताइए, तो ये अंतर को आपको बताना पड़ेगा। फिर इसका हैंडल वाला जो पार्ट है वो हम देखते हैं 90 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये बांस का और दूसरे और जो टिकाऊ प्रजाति है उसका हैंडल हम लगा सकते हैं। तो ये जो है एक्स जो है वो महत्वपूर्ण जो है इंस्ट्रूमेंट है वृक्ष फेलिंग के लिए। फिर आगे हमारे आता है वृक्ष पातन के उपकरण, स्मॉल सा, छोटा आरी,
छोटा आरी से भी हम छोटे जो चीजों है उसको काटने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसकी दांत छोटा छोटा रहता है, एक साइड बेक रहता है और यहाँ उसका हैंडल लगा रहता है और एक ही जो व्यक्ति है पकड़ के उसको काटते हैं। खास हम देखते हैं कारपेंटरी वगैरह में या अन्य चीजों को छोटा मोटा घर में या पौधा उसको लकड़ी को काटने के लिए इसका उपयोग लाया जाता है, जिसको इस्मालसा कहा जाता है। इसमें एक ही लोग की जरूरत पड़ता है और एक ही लोग उसको पकड़ के उसको काटते हैं। सेकंड देखते हैं आरा। ये तो आरी हो गया छोटा, इसको आरी कह सकते हैं। और दूसरा आता है आरा। ये इसके अपेक्षा बड़ा होता है और बड़ा होता है तो इसमें दोनों साइड हैंडल लगा रहता है और एक साइड इसका दांत रहता है। इस प्रकार से दांत बना रहता है और वृक्षों को काटने के लिए इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ता है। एक जो व्यक्ति है पहले ऐसा उसको खींचेगा और दूसरा सपोर्ट बनाने के लिए उसको पकड़ा रहेगा। जब पहला थक जाएगा तो दूसरा व्यक्ति फिर ताकत देकर उसको लगाएगा जोर और पहला वाला पकड़े रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आरा में दो लोगों की जरूरत पड़ता है और ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, वृक्ष जब पातन करते हैं तो प्रकाष्ठ को नुकसान नहीं होता। आरा में बहुत कम हम देखते हैं उसमें नुकसान नहीं होता, लेकिन अक्ष में नुकसान ज्यादा होता है। तो इसी के आधार पे हम देखते हैं कई प्रकार के जो है आरा बनता है। एक है पिग टूथिंग, खूटी आकार दांत वाले, ऐसा ऐसा दिख रहे हैं ना खूटी जैसे, तो खूटी आकार के दांत वाले भी हम देखते हैं जो है आरा मिलता है। और ये हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। यह दांत इसका कभी कभी एम व आई आकार का भी होता है और बीच में इसका गेलेट होता है। जब वृक्षों को काटोगे बुरादा भरता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो यह पिग टूथिंग खूटी आकार का दांत वाले आरा, एम या वाई साइज का आकार रहता है इसका दांते का। और यह है समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का भी होता है। फिर आगे हम देखते हैं यूज के आधार पे, उपयोग के अनुसार पे आरा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रॉस कट सा, कटान आरे, और दूसरा है रेकर टूथिंग, रेकर आरे या विदेशी आरे के नाम से भी जानते हैं, विदेशी आरा। तो उपयोग की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है। क्रॉस कट सा, कटान आरा। क्रॉस कट सा मतलब हम देखते हैं ये जो कास्ट के फाइबर्स है, तंतु है, उसको समकोण में काटता है, इसलिए इसका नाम है क्रॉस कट सा। काटने के बाद ये चीरता नहीं है, ऐसा जैसे धीरे धीरे चीरने वाला काम नहीं होता, ये काट के उसको बाहर निकाल देता है। और इसका गिलेट जो है इसके अपेक्षा बड़ा होता है। बीच का भाग दिख रहा है ना, ये दांत काटता है तो उसका बुरादा बीच में भर जाता है, तो बीच वाला जो है गिलेट जिसको बोलते हैं, ये बुरादा को बाहर निकालने का काम करता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस कट सा। ये फाइबर को फाड़ने के बाद, काटने के बाद उसको वो बाहर निकालता है और इसका गिलेट जो है बड़ा होता है और इसकी दांत जो है भी या एम आकार का होता है। ऐसा दिख रहा है ना, इस प्रकार से भी, और इस प्रकार से ऐसा कर दें तो एम आकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस कट सा या कटान आरे। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है, किसी भी आरे के बारे में पूछ सकता है, तो किसी भी आरे के बारे में यदि पर्टिकुलर पूछता है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। यह है उपयोग के अनुसार पर दो प्रकार का, क्रॉस कट और रेकर टूथिंग, रेकर आरा या विदेशी आरा। रेकर आरा में हम देखते हैं या विदेशी आरा में हम देखते हैं, ये जो गेलेट है वो बड़ा होता है। यहां हम देखते हैं दांत लगा हुआ है, दांत लगने के बाद ये जो है रेकर दांत, इसी को हम बोलते हैं रेकर दांत। यहाँ के दांत और यहाँ के दांत में फर्क है, आपको दिख रहा है, डबल जो है नुकीला दिख रहा है, यही है रेकर दांत। और इसका गिलेट बड़ा होता है, ये वृक्ष को आसानी के साथ जल्दी से काट देता है और उसके बुरादे को फेंक देता है, इसलिए इसको कहा जाता है रेकर टूथिंग, रेकर आरा या विदेशी आरा। इस प्रकार से इसका ये होता है। फिर हम इसी में हम देख रहे थे आगे रिपिंग सा, चिरान आरे। चिरान आरे हम देखते हैं, चिरान आरे
दो प्रकार का होता है, फ्रेम सा, चौखट आरा, और दूसरा है दिल्ली सा, दिल्ली वाले आरा। चौखट सा में हम देखते हैं ये चिरान आरा है, लकड़ी को चीरने के पर्पज से किया जाता है। फ्रेम सा में हम देख रहे हैं लकड़ी का एक फ्रेम है, इसकी हम देखते हैं चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है, और ये जो बीच में लगा हुआ है वो इसका आरा है। इस फ्रेम से निकाल के उसको फाड़ने का काम उपयोग में लाया जाता है। ये हिमालयन जो क्षेत्र है खासकर उस जगह पे इसका उपयोग लाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं दिल्ली आरा, ऐसा गोलाई लिए हुए रहता है, और इसके द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में साल के वृक्ष या अन्य वृक्षों को काटने के पर्पज से या फाड़ने के पर्पज से इसका उपयोग लिया जाता है। ये इस प्रकार से एक साइड दांत दिख रहा है और ये गोलाई लिए दिख रहा है। तो ये इस प्रकार से ये सब उपकरण है जो फैलिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये इसमें जब आरे में होता है तो स्प्रिंग सेटिंग बोलते हैं। स्प्रिंग सेटिंग मतलब इसका दांत जो है दोनों साइड हो, आरे का जो दांत है दोनों साइड नुकीले रहता है, जिसको स्प्रिंग सेटिंग बोलते हैं। स्वेज सेटिंग का मतलब होता है कि जो बैक वाला पट्टी है उसके अपेक्षा दांत जो है मोटा हो, जिसको बोलते हैं स्वेज सेटिंग। और गेलेट मतलब ये बुरादा को जो बीच का भाग है उसको बोलते हैं गेलेट। तो इस प्रकार से ये रहता है, इस प्रकार से बना रहता है। तो लॉगिंग जो है फेलिंग एंड कन्वर्जन, वृक्ष का पातन और रूपांतर। रूपांतर मीन्स होता है कन्वर्जन, जब वृक्षों को काट लेते हैं, काटने के बाद फिर उसको बड़ा है उसको छोटा चौकोर करते हैं, छोटा है उसको और छोटा चौकोर किया जाता है। अर्थात बड़े वृक्ष जब नीचे गिर जाता है तो उसको रूपांतरित किया जाता है, चौकोर किया जाता है, छोटा किया जाता है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन। इसके ऊपर अभी डिटेल और पढ़ेंगे, अभी तो ये पढ़ रहे हैं। तो ये जो है वृक्ष पातन के महत्वपूर्ण उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स है। बिलहुक है, एक्स है, आरी है, आरा है, पिग टूथिंग है, फिर क्रॉस कट सा है। ये उपयोग के दृष्टि से दो प्रकार है, ध्यान में रखना, क्रॉस कट और रेकर। और ये रिपेनिंग सा है, दोनों चिरान आरे, फ्रेम सा और चौखट आरा। तो इस प्रकार से हमको ये दिखाई देता है।